So dear students, now in this lecture we will discuss electric dipole. Electric dipole होता क्या है? The definition is on the board. The definition is two equal and opposite charges. है ना, ये दोनों वर्ड जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वल एंड अपोजिट, यानी मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए दोनों चार्जेस का और अपोजिट होना चाहिए, यानी एटलीस्ट यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा। ठीक है, चार्जेस अटैच्ड, ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है। अटैच्ड का मतलब ये जो होंगे, ऐसा नहीं होगा कि एक चार्ज कहीं मूव करता हुआ चला जा रहा है दूसरा फिक्स है, तो अटैच रहेंगे एट ए फिक्स डिस्टेंस। अगर जाएंगे तो दोनों एक साथ जाएंगे और डिस्टेंस नहीं बदलेंगे। इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो क्या प्रैक्टिकल एग्जाम्पल होते हैं इसके? यस होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है NaCl, एक है CO2, केमिस्ट्री के अंदर हमने ये सॉल्ट्स पढ़े है ना। तो इनको तो हमने एज ए केमिकल मॉलिक्यूल देखा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंस में कभी हमने इससे पहले नहीं देखा। और भी मॉलिक्यूल हैं लाइक H2O है, मीथेन है, ठीक है, CO2 है। तो NaCl एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड में सोडियम जो आपका एटम होता है, सोडियम एटम, और क्लोरीन एटम, और कौन सा एटम? क्लोरीन एटम। तो साइज में ये क्लोरीन एटम थोड़ा सा बड़ा होता है, हम सब जानते हैं। क्लोरीन इज ए नॉन मेटल, सो दैट इट विल एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, एंड सोडियम इज ए मेटल, इट विल लूज द इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आई? तो जब ये मॉलिक्यूल बनता है तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। जब ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है? ये एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो एक प्रोटॉन यहां पर फालतू हो जाता है, ठीक है। तो एक यहां पर क्या आ जाता है? प्लस आ जाता है। मैं रेड उससे बना दूं, इसको नीचे बना देते हैं। इस डायग्राम को दोबारा ध्यान से देखिएगा। और क्लोरीन सपोज ये बड़ा रहा, और यहां आपके सोडियम जब लूज कर देगा इलेक्ट्रॉन तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और क्लोरीन जब एक्सेप्ट कर लेगा इलेक्ट्रॉन को तो ये निगेटिव, और ये दोनों मिलके क्या बना देंगे? एक मॉलिक्यूल बना देंगे। नाउ यू सी, ये दोनों चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट हैं और अपना डिस्टेंस नहीं बदल रहे हैं, एक फिक्स डिस्टेंस है बहुत छोटा सा। तो यहां से लेकर यहां तक इनके बीच में क्या आ जाता है? एक डिस्टेंस आ जाता है, ठीक है। यहां से यहां तक इनके बीच में क्या आ जाता है? एक डिस्टेंस आ जाता है। इसको अगर हम प्लस क्यू कह दें और इसको हम क्या कहते हैं? माइनस क्यू कह दें, तो ये दोनों चार्जेस मिलकर क्या बना देते हैं? एक डाइपोल बना देते हैं। क्योंकि ये इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से बना है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। लाइक दैट हम CO2 की भी देख सकते हैं। CO2 में क्या होता है? एक कार्बन एटम है और दो ऑक्सीजन एटम है। तो ये अगर हम केमिस्ट्री के अंदर देखेंगे तो ये 180 डिग्री पर प्लेस्ड होते हैं ऑक्सीजन एज कंपेयर टू कार्बन। तो अगर बीच में कार्बन हो, अगर बीच में ये कार्बन है तो इधर आपके ऑक्सीजन होगा, ठीक है। इधर आपके क्या होगा? ऑक्सीजन। दोनों ही ये कैसे हैं? दोनों ही ऑक्सीजन और कार्बन दोनों कैसे हैं? ये बेसिकली नॉन मेटल है। तो यहां पर क्या बनने वाली है? कोवलेंट बॉन्ड बनने वाली है, शेयरिंग होने वाली है। तो यहां पर एक नेगेटिव चार्ज आता है, यहां पर एक नेगेटिव चार्ज आता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और यहां पर क्या चीज आता है? यहां पर दो पॉजिटिव चार्ज आते हैं। यहां पर क्या चीज आते हैं? दो पॉजिटिव चार्ज आते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? इन दोनों नेगेटिव चार्जेस का जो बैलेंस नेगेटिव आता है वो भी यहीं पर आता है, नेगेटिव। तो इनके बीच में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा नहीं हो पाती, बेसिकली बैलेंस रहती है। इनकी अपनी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। यहां पर तो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस सूरत में ये इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं है। लेकिन जैसे ही हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर देते हैं, जैसे ही हम इसको क्या कर देते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने पिछली बार देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड्स को हम लाइन के जरिए बना सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है?
तो इन लाइन का क्या मतलब है कि इधर कहीं पॉजिटिव चार्ज रखा होगा, इधर कहीं निगेटिव चार्ज रखा होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये 2 पॉजिटिव चार्ज है, ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इधर की तरफ हो जाता है, ऐसे सेपरेट हो जाता है, थोड़ा सा आगे की तरफ चला जाता है। और ये जो निगेटिव चार्ज का इफेक्ट है वो किधर आ जाता है, थोड़ा सा इधर आ जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही? ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड देयर इज अ सेपरेशन ऑफ द इक्विवेलेंट इफेक्ट ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। बात समझ में आई? तो यहां पर एक डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हो जाता है या डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है दोनों चार्जेस के बीच में। ठीक है। तो ये बेसिकली 2e चार्ज है, ये बेसिकली क्या चीज है, 2e, और ये क्या चीज है, 2e। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो क्या ये दोनों भी इलेक्ट्रिक डायपोल बन गए? यस, ये भी इलेक्ट्रिक डायपोल बन गए। ये भी क्या बन गए, इलेक्ट्रिक डायपोल। बट अर्लियर दीज वर नॉट इलेक्ट्रिक डायपोल बिकॉज देयर वाज नो डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल कैसे बना? ये इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बना। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल की हमने डेफिनेशन लिख ली, 2 एग्जाम्पल देखे। एक ऐसा एग्जाम्पल देखा जो पहले से इलेक्ट्रिक डायपोल होता है, दूसरा एक ऐसा एग्जाम्पल देखा जो पहले से इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं था, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में उसको रखा गया तो इलेक्ट्रिक डायपोल बन गया वो। ठीक है। तो यहां से हम एक जुमला लिखेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल ट्राइज टू सॉरी ये कौन से मॉलिक्यूल कहलाते हैं? ये जो मॉलिक्यूल है सोडियम और क्लोराइड का, इनको कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल। क्या कहते हैं? पोलर मॉलिक्यूल। क्योंकि ये पहले से इसके अंदर पोल बने हुए थे, पहले से पोल कैसे बने हुए थे। ये कैसे? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। तो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं वो डायपोल बन जाते हैं या पोलर मॉलिक्यूल बन जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम एक जुमला लिखेंगे यहां पर, non-polar molecules like CO2 will also behave like an electric dipole if placed in electric field। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल CO2। दूसरी लाइन में लिखेंगे पोलर मॉलिक्यूल्स behaves as electric dipole without the presence of electric field। For example NaCl। ठीक है।
इतना लिख लिया, इधर का बना लिया। पहले एनसीईआरटी में ये पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के फिगर भी बने हुए थे। अब जो ये मॉडिफाइड किताब आई है, अब शायद इसके अंदर नहीं है। अब हम हेडिंग लिखेंगे डाइपोल मोमेंट। क्या एग्जाम्पल लिखेंगे? डाइपोल मोमेंट। दिखाइए किताब। ओके, डाइपोल मोमेंट क्या होता है? अगर किसी डाइपोल की हमको इफेक्टिविटी जाननी है कि वो डाइपोल, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वो किस पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा या क्रिएट करेगा, तो इसके लिए हमने एक टर्म बनाई और वो टर्म होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ओके, तो इसकी सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। द इफेक्टिवनेस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल the effectiveness of an electric dipole is given by quantity dipole moment. It is represented by P. It is a vector quantity where this P is given by 2QL. Suppose there is a charge, suppose minus Q, and there is a charge, suppose plus Q, and the separation between these two charges, suppose 2L. ठीक है, हम इसको L भी लिख सकते हैं, कुछ किताबों में ऐसा लिखा हुआ भी है। हम इसको L नहीं लिखकर 2L लिखते हैं, इसके काफ़ी फायदे हमको बाद में मिलते हैं। ठीक है, हम इसको L लेकर भी चल सकते हैं इस डिस्टेंस को, और इसको 2L लेकर भी चल सकते हैं। कुछ किताबों में इस डिस्टेंस को 2A लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 2A लिखा हुआ है, तो हम 2A लेकर भी चल सकते हैं। ठीक है, तो द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस इज 2L. सो डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू 2QL. दैट मीन्स डाइपोल मोमेंट का अगर मैग्नीट्यूड हमको देखना है, अगर हमको क्या देखना है? मैग्नीट्यूड देखना है, तो ये किसके बराबर होगा? प्रोडक्ट ऑफ ए चार्ज एंड डिस्टेंस between
द टू चार्जेस। ये इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स हमें खाली मैग्नीट्यूड देखना होता है डाइपोल मोमेंट का, तो हम कैसे निकालेंगे, इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है। नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट, डायरेक्शन is from negative to positive charge। ठीक है। अगर डाइपोल मोमेंट रोटेट करता है यानी मूव करता है, सॉरी, अगर डाइपोल मोमेंट रोटेट करता है तो याद रखिए ये डायरेक्शन भी चेंज होगा और डाइपोल मोमेंट चेंज हो जाएगा। अगर डाइपोल के दोनों चार्जेस रोटेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर तो डायरेक्शन भी बदलेगा, और डायरेक्शन बदलने की वजह से ये डाइपोल मोमेंट भी बदलेगा, और डाइपोल मोमेंट बदलने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगी कई जगह पर। ठीक है, ये नोट कर लिया आप लोगों ने। डाइपोल मोमेंट हो गया। ठीक है, अब हम आपको कराएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन ड्यू टू डाइपोल।